कभी कभी हम सब आसमान को देख के सोचते हैं, है ना, कि ये सब क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ। अगर ऐसे सवाल मन में आते हैं तो इसका मतलब है कि आप पहले से ही एक दार्शनिक की तरह सोच रहे हैं। तो चलिए आज दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी की दुनिया में एक सफर पर चलते हैं। ये जो एक गहरी सी हैरत होती है ना, दुनिया को एक पहेली की तरह देखने की जो ये भावना है, बस वहीं से दर्शन शास्त्र की शुरुआत होती है। जैसा कि महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने कहा था, दर्शन का जन्म आश्चर्य से होता है। मतलब जवाब खोजने से कहीं ज्यादा जरूरी है सही सवाल पूछना। तो देखिए, ये जो शब्द है फिलॉसफी, ये असल में दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। फिलिया जिसका मतलब है प्रेम और सोफिया जिसका मतलब है ज्ञान। तो दर्शन शास्त्र का मतलब ये नहीं है कि आपको सारे जवाब पता हो, नहीं। इसका मतलब है ज्ञान से प्रेम करना, हमेशा और ज्यादा समझने की कोशिश करते रहना। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम इसी ज्ञान से प्रेम की बुनियाद को समझेंगे। फिर हम दर्शन शास्त्र की 3 सबसे बड़ी खोजों में उतरेंगे। असलियत क्या है, हम कुछ जानते हैं, ये हम कैसे जानते हैं, और हमें एक अच्छी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि भाई ये हजारों साल पुराने आइडियाज आज हमारे किस काम के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली खोज से, जो हमें सीधे प्राचीन यूनान में ले जाती है। यहाँ के दार्शनिकों ने सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी सवाल पूछा, वास्तव में असली क्या है। दर्शन की इसी ब्रांच को हम तत्वमीमांसा या मेटाफिजिक्स कहते हैं। अब देखिए, तत्वमीमांसा हमारे रोजमर्रा के सवालों से बहुत आगे की बात है। ये नहीं पूछती कि ये कुर्सी किस लकड़ी की बनी है, बल्कि ये पूछती है कि इस कुर्सी का वजूद ही क्यों है, ये ब्रह्मांड किससे बना है, इसकी असलियत क्या है, क्या इसे बनाने वाला कोई है। ऐसे बड़े सवालों से ये जूझती है। और इसी खोज में प्लेटो ने एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि ये जो दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, ये असल में असली है ही नहीं। ये तो एक ज्यादा सच्ची, एक परफेक्ट और कभी ना बदलने वाली दुनिया की बस एक परछाई है। सोचकर देखिए, जैसे हम कोई भी कुर्सी देखते हैं, वो उस एक आइडियल कुर्सी की एक अधूरी नकल है जो उस ऊपर वाली दुनिया में मौजूद है। पर यहां एक बहुत ही जबरदस्त सवाल उठता है कि भाई, अगर असली दुनिया हमसे छिपी हुई है, हमारी पहुंच से बाहर है, तो फिर हम ये कैसे मान लें कि हम जो जानते हैं वो सच है। और बस यही सवाल हमें असलियत की खोज से ज्ञान की खोज की तरफ ले जाता है। और इसी के साथ हम अपनी दूसरी महान खोज पर पहुंचते हैं, ज्ञान की जांच पड़ताल। दर्शन की इस शाखा को ज्ञानी मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है समझने की, वो ये है कि ज्ञान मीमांसा इस बारे में नहीं है कि हम क्या जानते हैं, जैसे कि हमें पता है पेरिस फ्रांस की राजधानी है, बल्कि ये इस बारे में है कि हम उसे कैसे जानते हैं। क्या हमने उसे किसी किताब में पढ़ा, क्या हम खुद वहाँ गए हैं, मतलब हमारे जानने का आधार क्या है। और इस खोज के जो सबसे बड़े हीरो थे वो थे प्लेटो के गुरु सुकरात। उस जमाने में जब बड़े बड़े विद्वान सब कुछ जानने का दावा करते थे, सुकरात ने एक बड़ी सरल सी बात सिखाई। उन्होंने कहा कि सच्ची समझदारी इस बात को मानने से शुरू होती है कि असल में हम कुछ नहीं जानते, और ज्ञान की तरफ ये हमारा पहला कदम है। इसके लिए उन्होंने न सवाल जवाब का एक बहुत ही कमाल का तरीका निकाला। वो लोगों के पास जाकर पूछते थे, अच्छा बताइए न्याय क्या है, या हिम्मत किसे कहते हैं, और फिर उनके ही जवाबों में से वो कॉन्ट्रडिक्शंस निकालते थे। उनका मकसद किसी को गलत साबित करना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि हम जिन बातों को सच मानकर बैठे हैं वो कितनी खोखली हैं। सुकरात का मानना था कि अगर हमें सच में पता चल जाए कि सही क्या है, तो हम गलत काम कर ही नहीं सकते। इसीलिए उनके लिए ज्ञान ही सद्गुण था। तो ठीक है, अगर हम ये समझ लें कि सच क्या है और ये भी जान लें कि हम उससे कैसे जान सकते हैं, तो फिर सवाल उठता है कि हमें जीना कैसे चाहिए। और यही सवाल हमें दर्शन की सबसे प्रैक्टिकल और पर्सनल खोज की ओर ले आता है। अगर ज्ञान हमें अच्छा इंसान बनाता है, तो अगला सवाल साफ है, हमें अपनी जिंदगी जीनी कैसे चाहिए। और ये हमें दर्शन की तीसरी सबसे जरूरी ब्रांच में ले आता है, नीति शास्त्र या एथिक्स, जो सही और गलत के उसूलों की पड़ताल करती है। देखिए, नीति शास्त्र कोई हवाई बात नहीं है। ये उन सवालों से जुड़ा है जिनका हम हर रोज सामना करते हैं। क्या मुझे हमेशा सच बोलना चाहिए, भले ही उससे किसी का दिल दुखे? दूसरों के लिए मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं? एक अच्छी सार्थक जिंदगी का मतलब क्या है? और इस पर सोचने के ना कई अलग अलग रास्ते हैं। अरस्तु जैसे पुराने दार्शनिकों ने गोल्डन मीन यानी संतुलन के रास्ते पर जोर दिया, जैसे हिम्मत, जो डरपोक होने और बिना सोचे समझे खतरा मोल लेने के बीच की चीज है।
वहीं जेरेमी बेंथम जैसे बाद के विचारकों ने एक अलग आइडिया दिया। सबसे अच्छा काम वो है जिससे सबसे ज्यादा लोगों को सबसे ज्यादा खुशी मिले। तो यहाँ फोकस एक इंसान की भलाई से हटकर पूरे समाज की भलाई पर आ गया। तो अब तक हमने हजारों साल पुरानी बातें की, लेकिन सवाल यह है कि आज की दुनिया में इन सब का क्या काम? तो चलिए अपने आखिरी हिस्से में इन पुराने ख्यालों को आज के दौर से जोड़ते हैं। तो हुआ ये कि 20वीं सदी में फिलॉसफी का फोकस थोड़ा सा बदला। जैसा कि दार्शनिक ए.जे. एयर ने कहा, अब मकसद सिर्फ जिंदगी के बड़े बड़े सिद्धांत बनाना नहीं रह गया, बल्कि अब मकसद है हमारे विचारों और हमारी भाषा को साफ करना। मतलब जब हम आज़ादी या न्याय जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है, इसे समझना। असल में दर्शन हमें सोचने के कुछ बहुत पावरफुल टूल देता है, जैसे अपने शब्दों का मतलब साफ करना, अपने तर्कों की जांच करना और मुश्किल आइडियाज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के समझना। और इन्हीं टूल से हम आज की मुश्किल समस्याओं का सामना कर सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े नैतिक सवाल हों। तो चलिए एक बार फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं जो हमने आज सीखा। हमने 3 मुख्य शाखाएं देखीं। पहली, तत्व मीमांसा, जो पूछती है असल में क्या है, जिसके सबसे बड़े विचारक थे प्लेटो। दूसरी, ज्ञान मीमांसा, जो पूछती है हम जानते कैसे हैं, जिसे सुकरात ने एक नई दिशा दी। और तीसरी, नीति शास्त्र, जो पूछती है हमें क्या करना चाहिए, जिसमें अरस्तु का काम बहुत जरूरी है। ये दर्शन के 3 सबसे मजबूत स्तंभ हैं। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि दर्शन शास्त्र कुछ डरावनी मुश्किल किताबों का ढेर नहीं है। जैसा कि कहा गया है, हर वो इंसान जो थोड़ा रुक कर सोच समझकर अपनी जिंदगी जीता है, वो अपने आप में एक दार्शनिक है। ये सवाल पूछने, अपनी सोच को चुनौती देने और लगातार कुछ नया सीखने का एक सफर है, एक ऐसा सफर जिस पर हम सब चल सकते हैं।